सुनो बच्चों, अगले 2 दिन में सीएफ में कैसे रिवाइज करना भी सुनना अच्छे से। पेपर कब है अपना? 8 तारीख को। आज 6 तारीख है। पहले सबसे मुझे बताओ, आप लोगों ने अभी 4 घंटा रिवीजन अटेंड किया, कंसेप्ट रिकॉल हो चुके, राइट ना? जो नहीं किया होगा बाद में कर लो, फिर खुद से पढ़ाई किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब करना क्या, देखो आज तारीख है 6 जून। सबसे पहले बेटा 6 जून को आज के दिन को टारगेट होना चाहिए, आपको खत्म करना है फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट खत्म करना है, राइट? उस पर कैसे करेंगे? अभी दोपहर को 1 बज चुके, बस 1 आधा घंटा रेस्ट करो, खाना खा लो, फ्रेश हो जाओ, दोपहर को 2-3 बजे बैठ जाओ पढ़ाई के लिए। उसके बाद ना ऑलमोस्ट रात को 11 बजे तक अप टू 11 PM तक सारा प्रैक्टिकल पार्ट खत्म करना है। उस प्रैक्टिकल पार्ट में अगर आपको जो पढ़ना है, मान लो किसी बच्चे को अगर मैराथन की बुक में से फाइल में से पढ़ना है, मैराथन की फाइल में से पढ़ रिवाइज करो, राइट ना? वहां पे क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी, राइट ना? या फिर बेस्ट वे, अगर आपको याद होगा मैंने पिछले कुछ दिनों में कुछ टास्क ग्रुप पे शेयर किए थे, उस टास्क में मैंने आपको उस टास्क में कुछ क्वेश्चन नंबर दिए थे, चैप्टर और उसके क्वेश्चन नंबर दिए थे, बोला था वो सॉल्व करो। अगर आप मुझसे रेगुलर लेक्चर पढ़ रहे होंगे, राइट ना, अगर रेगुलर क्लास अटेंड किए होंगे तो आपके बुक में उसके सॉल्यूशन है, भले फेस टू स्टूडेंट हो या ऑनलाइन लैब पे गूगल ड्राइव, बुक में सॉल्यूशन होंगे। तो बस क्वेश्चन पढ़ने का और सॉल्यूशन पढ़ने का, लास्ट मोमेंट पे सॉल्व करते बैठने का नहीं। बस पढ़ना मतलब से ऊपर पर से मत पढ़ो, समझ के पढ़ो, पहले क्या स्टेप पे बाद में क्या स्टेप पे आप याद करने की कोशिश करो। मान लो आज आपने सॉल्व करना शुरू किया चैप्टर कैश फ्लो, पहले कैश फ्लो के सारे फॉर्मेट रिकॉल करो, कैश फ्लो के 4 सम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन देखो, ओके इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, बाद में क्या, पहले आप सोचो, याद करो, फिर आप सॉल्यूशन रेफर करो। समझा क्या बेटा? ऐसे करके आपको प्रैक्टिकल पार्ट पूरा एक एक पार्ट खत्म करना है। हर चैप्टर के जो सिलेक्टिव क्वेश्चन दिए ना मैंने, वो करना है। जो बच्चा YouTube स्टूडेंट है, अब YouTube वाले बच्चे के पास रेगुलर बैच के नोट्स या सॉल्यूशन नहीं है, अब उसको पढ़ नहीं सकता, तो आपको बेटा क्या करना है, मैराथन में जो पढ़ाया था ना उसके जो नोट्स है उसमें से आपको रिवाइज करना है, उस पर क्वेश्चन भी और सॉल्यूशन भी। पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आज आपका खत्म होना चाहिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग खत्म होना चाहिए, राइट ना? रात को 11 तक, 11 बजे सोने के नालायक को, राइट ना? उसके रात को 11 से लेकर ऑलमोस्ट 1 या फिर 2 बजे तक, मान लो 1 बजे तक आप लोग क्या करेंगे, इसका पूरा थ्योरी पार्ट करेंगे। थ्योरी कैसे करेंगे? अभी ये जो हैंडबुक है ना, CAFM हैंडबुक का जो पार्ट 1 है, इसके बार अच्छे से पढ़ लो, उस बहाने थ्योरी हो जाएगी। इसके अलावा थ्योरी के लिए और एक ऑप्शन है, अगर आपको याद होगा मैंने मॉड्यूल में कुछ थ्योरी मार्क करवा के दिया था, वहां से भी थ्योरी आप पढ़ सकते हो। समझा क्या बेटा? ये सब आपको सारी थ्योरी आपको रिकॉल करने, कुछ थ्योरी चैप्टर बच गया, चिंता मत करो, अपना कल का दिन भी है पढ़ने के लिए, लेकिन आज मैक्सिमम बातें खत्म करनी है अपने को। उसके बच्चों बाद में कल सुबह उठने के बाद, ये होगा 6 जून की कहानी, CA खत्म हो जाएगा। फिर 7 जून को कल सुबह, मान लो आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठ गए, राइट ना? फिर जाओ सुबह के टाइम पे आप लोग क्या करो, सुबह से पढ़ाई करना शुरू करो। मेक इट श्योर कि दोपहर को कल सुबह अप टू 4 PM तक पूरा का पूरा पार्ट B FM का हर चैप्टर आप खत्म करोगे, उसका पूरा प्रैक्टिकल खत्म करोगे। तरीका सेम है। रेगुलर स्टूडेंट हो, जो टास्क दिए थे उसमें से क्वेश्चन करो। अगर आप YouTube स्टूडेंट हो तो मैराथन नोट्स में से प्रैक्टिकल खत्म करना है। फिर शाम को 4 के बाद 1 घंटा ब्रेक लो, फिर 5 PM से लेकर 8 PM में FM की सारी थ्योरी रिकॉल करो। अगेन सेम ऑप्शन, एक तो हैंडबुक से करो या फिर बेटा किस में से करोगे, मॉड्यूल की थ्योरी जो मार्किंग करवाई थी वो थ्योरी रिकॉल कीजिए। उसके बाद रात को 8 के बाद मस्त खाना खा लो, और फिर सोने से पहले रात को मान लो आपने 9 बजे से लेकर आप मान लो आप 11-12 जब तक भी पढ़ोगे, सुबह पढ़ाई नहीं होने वाली है, जो भी पढ़ना रात को पढ़ के खत्म करो। रात को 9 से लेकर रात को 12 तक सोने से पहले जो मैंने आपको हैंडबुक शेयर किया ना बेटा, उस हैंडबुक को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो। चाहे तो आज उस हैंडबुक का प्रिंट निकालो। उस हैंडबुक को पढ़ने पीछे बड़ा मेन पर्पस क्या होगा, उस पर सभी फॉर्मूला भी दिए, थ्योरी कंसेप्ट भी दिए, पढ़ लो एक बार कंसेप्ट। तो हैंडबुक यहां पे एक बार आप पढ़ने वाले हो, और रात को सोने से पहले और एक बार पढ़ोगे, उस बहाने आपकी रिमेनिंग थ्योरी भी कवर हो जाएगी। और सुबह उठने के बाद पढ़ने की इच्छा हुई तो जो भी आपका रिमेनिंग पार्ट उतना खत्म करो, उतना पढ़ ले चलेगा। और
इस बहाने आपका पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगा। अब सीएफएम पेपर के लिए कुछ एडवाइस देना चाहूंगा। पहली बात, देखो बेटा, पेपर को आप प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, पेपर इजी आएगा मुश्किल आएगा अपने हाथ में नहीं होता है, पढ़ना अपने हाथ में होता है। याद रखिए, जब भी आप पेपर में जाओगे पहले 3 घंटे में से पहले 5 मिनट में, ट्रस्ट मी गाइस, पहले 5 मिनट में फुल ब्लैंक फील करोगे। ये नॉर्मल चीज है। तो ब्लैंक फील हो रहा है, टेंशन लेने का नहीं, आंखें बंद करने का, फिर धीरे धीरे अपने माँ बाप को याद करो, अपने भगवान को याद करो, राइट ना। उसके बाद आपने बताया क्या, क्लास में जो पल बिताया तो उसको याद करो और सोचो पिछले 4 महीने से मैंने मेहनत कर रहा था, टाइम पास नहीं किया, मैंने मेहनत किया है। तो अगर मैंने इतना मेहनत किया ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे आने वाला है, इतना भी गधा नहीं हूं मैं, राइट ना। इन सबकी ब्लेसिंग मेरे साथ में, मुझे डेफिनेटली कुछ तो आ सकता है। तो पहले खुद को रिलैक्स करो। मैं ऐसे नहीं कि आपको नहीं आता है, बस आप वहां पे पैनिक होते हो, तो पहले पैनिकनेस को आपको दूर करना है, आपको रिलैक्स, काम डाउन हो जाओ। 5 मिनट उसमें गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर ठीक से पढ़ो। बस सीएफएम पेपर के सबसे मेन जरूरत है क्वेश्चन का सिलेक्शन। मेरी बात मानोगे तो क्वेश्चन 1 पहले हाथ टिच मत लगाना, पढ़ना भी मत, क्वेश्चन 1 को पढ़ना भी बंद। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में से जो भी आता है उसको पहले पढ़ो। देखो, पहले 5 मिनट रिलैक्स होने में, उसके बाद 5 मिनट में स्ट्रैटेजी बनाओ, किस सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको लगता है कि सर क्वेश्चन 2 टफ लग रहा है, स्किप करो। आपको लगता है कि सर क्वेश्चन 3A में ना डिविडेंड पॉलिसी मुझे आता है, उसको टिक मार्क करो पहले। आपको लगता है सर क्वेश्चन 4A में सर रेशो का समय क्लास में देखा देखा से लग रहा है, टिक मार्क करो। 4 भी नहीं आ रहा है, चिंता की बात नहीं रहे, जो जो आपको आते हैं उसको पहले टिक मार्क करो। जो आपके हुक्म के इक्के उनको टिक मार्क करो और उनको पहले क्या करो, सॉल्व करो। और लेकिन याद रखना, जब आप 3A आप सॉल्व कर रहे हो, आप लोग 3B मुझे अभी सॉल्व नहीं करना है पर बाद में सॉल्व करना, तो स्पेस छोड़ो, स्पेस छोड़ो। ऐसा मत करना 3A पहले लिखा फिर 4A लिखा फिर 3B, ऐसे नहीं चलेगा। क्वेश्चन 3 की सारी बातें एक जगह पे चाहिए, क्वेश्चन 4 की सारी बातें एक जगह पे चाहिए। अगर आपको लगता है कि 3B 4B बाद में अटेम्प्ट करने वाले होंगे तो स्पेस वहां पे छोड़ना उसके लिए, समझा क्या बच्चों। तो इस वे से आपको जो क्वेश्चन बनता होगा उसी वे से करो। पहले 1 घंटे में 25 से लेकर 30 मार्क अटेम्प्ट करो, ज्यादा कर अच्छी बात है, पर पहले 1 घंटे में ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जबकि स्ट्रॉन्ग एरियाज है। पेपर चेकर वो जब क्वेश्चन चेक करेगा ना, लगना जो क्या भारी बंदा है, 25 में से 25 मिल गए उसको, आउट ऑफ आउट, बस बचते कितने 15 मार्क। थोड़ा उसको एडी में निकाल पन्ना तुम ऐसे भी ला सकते, समझा क्या बेटा। फिर उसके बाद क्या मैंने बोला था, 1 घंटे के बाद में तुम क्या करोगे, थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इंप्रेस अच्छा बना है आपने तो थोड़ा थ्योरी में वो मार्क बढ़ा चढ़ा के देगा आपको, राइट ना। लिखो, अटेम्प्ट करके आ जाओ। फिर लास्ट के 1 घंटे में जो आपको मीडियम आते या जो कुछ नहीं आता वो ट्राई करो। सीएफएम पेपर में गिव अप नहीं करना है। मैं कंपन लॉ पेपर में कुछ यूट्यूब वीडियो नीचे बच्चे कमेंट पढ़ रहा था, हम 1 घंटे वापस बाहर आ गए थे, 2 घंटे वापस आ गए थे। अभी काहे के लिए बाहर आ रहे हो, इतने में ब्लैंक नहीं हो। 4 महीना पढ़ाई क्या, 4 महीना जो पढ़ाई क्या तुम उसको 3 घंटा नहीं बैठ सकते क्या, इतने तुम गधे हो क्या, नहीं, आप में पोटेंशियल है। भले 2 घंटा ब्लैंक, कभी कभी ऐसा भी होता है 2 घंटा ब्लैंक बैठे रहेंगे, लास्ट के 1 घंटे दिमाग चलना शुरू हो जाता है और उससे अपने को लिखना आता है। बाद में ये लगना नहीं चाहिए और यार मैं लिख सकता था यार, मुझे बैठना चाहिए था यार, कितना आसान था। और याद रखना, पेपर अगर टफ आता है बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। टफ पेपर में एक ही काम करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। यार देखो, पेपर टफ है ना, आपको अकेले को टफ नहीं जाना है, इंडिया में सबको टफ जाना है। और इतिहास गवाए जब जब भी पेपर टफ आया है चेकिंग इजी हुआ है। इसके टफ पेपर में डटे रहना है, पूरा अटेम्प्ट करना है, आधा सॉल्व करो थोड़ा सॉल्व करो, जितना भी करना है वहां पे स्टेप्स के मार्क्स देंगे फिल्टर पेपर में। सबको तो फेल नहीं कराएंगे ना, किसी को तो पास करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। तो इसके लिए प्लीज 3 घंटा बैठ के लिख के आ जाओ। और पेपर इजी आया तो फिर भाई छक्के फोड़ मारने का, फोड़ के आ जाओ, लेकिन सिली मिस्टेक करने का ने कैलकुलेशन ध्यान से, समझा। तो प्रॉपर लिखो और पैनिक मत होना। पेपर कैसे जाएगा अपने हाथ में नहीं है, लेकिन 3 घंटा बैठना और लिखना आपके हाथ में। और याद रखो, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है कि नहीं, मेहनत आपने पूरी की है, बाकी रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता, बस मेहनत करना अपने हाथ में। और 3 घंटे, इतने महीने मेहनत किए ना बेटा, बस 2 दिन और 3 घंटा और मेहनत करनी है, अपना बेस्ट दो। ओके, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, मस्त आग लगा देना। ओके, चलो टाटा बाय बाय।
वेलकम।